हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज की स्टोरी जो है ना, बहुत अच्छी है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। पहले हमने पढ़ा, मतलब समझा भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। क्या थी भीष्म प्रतिज्ञा? वो अपने घर लौट आए थे। राजा शांतनु ने उन्हें युवराज बना दिया। एक भीष्म प्रतिज्ञा जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी। क्या थी? एक बेटा जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सिंहासन, अपना विवाह, अपना परिवार, आने वाली पूरी पीढ़ी त्याग दी। हो सकता है कोई ऐसा? जी हाँ, ये थे देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म बने। पिछले जो हमने एपिसोड में सुना था या पढ़ा था कि देवव्रत हस्तिनापुर के युवराज बन चुके थे और सबको यही था कि जितनी अद्वितीय उनमें ताकतें हैं और जो वो उनके अंदर शौर्य है, जितना ज़्यादा उनके अंदर अद्वितीय ताकत है, उसके हिसाब से अगले राजा भी शांतनु के बाद वही बने। मगर राजा शांतनु के जीवन में एक मोड़ आया। एक दिन राजा शांतनु यमुना के किनारे घूम रहे थे। वहां उन्हें एक युवती मिली जिनका नाम था सत्यवती। वो नाव चला रही थी। तो राजा शांतनु ने जब उनसे नाव में बैठे, उन्हें उनका जो नेचर था, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा मोहित कर गया। उन्होंने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके पिता, जो सत्यवती के जो पिता थे, वो बोले, हम तो एक मछुआरे हैं, आप हमारे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं। विवाह के लिए तो मैं मान जाऊंगा, बट मेरी कुछ शर्तें। राजा थे वो, कहने बोलिए आप, सारी शर्तें मंजूर होंगी आप? उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। बस यही समस्या थी। हस्तिनापुर के पहले से ही युवराज एक थे जिनका नाम था देवव्रत। राजा शांतनु धर्म का उल्लंघन नहीं कर पाए। उन्होंने अपना वो हठ त्याग दिया और भारी मन से अपने घर लौट आए। राजा शांतनु उदास रहने लगे। न ठीक से खाते, न किसी राज्यों के काम में देखरेख करते, कुछ नहीं करते। देवव्रत ने देखा और देवव्रत ने टोका, भाई क्या हुआ? पिता इतने गहरे सदमे में क्यों हैं? मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने सत्यवती के पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैं सत्यवती के पिताजी से मिलना चाहता हूं। अब एक बेटा अपने पिता के लिए किसी और पिता से जाकर मिलता है उनकी शादी के लिए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं, और जो आपने कहा है उसके लिए मैं त्यागता हूं। मैं हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ता हूं, त्यागता हूं सिंहासन, और मैं आपको इस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही क्या बनेगा? सत्यवती का पुत्र ही आगे हस्तिनापुर का राजा बनेगा। उन्होंने कहा, एक और परेशानी है उनके सत्यवती के पिता ने। बोलिए? कहले भविष्य में अगर तुम्हारे पुत्र हुए तो वो सिंहासन की मांग कर सकते हैं। मतलब सोचिएगा कितना बदमाश टाइप का था। भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, मैं देवव्रत सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी न विवाह करूंगा, न कोई मेरी संतान होगी। मेरा पूरा जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित। मैं सिर्फ सेवा करूंगा हस्तिनापुर। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। पूरा का पूरा वातावरण मौन हो गया। देवता आए ऊपर से और उन पर पुष्प गिराने लगे और उन्होंने कहा, यह प्रतिज्ञा अत्यंत भीषण है। इसी कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म अर्थात अत्यंत कठिन, अद्भुत प्रतिज्ञा। पिता का वरदान। जब ये सब हो रहा था और शांतनु को पता चला तो बेचारे भावुक हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को एक आशीर्वाद दिया, एक विशेष आशीर्वाद दिया। कहा, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी
जब तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे, और कोई नहीं। जब तुम उसे स्वयं स्वीकार करोगे तब होगा, और इसी को इच्छा मृत्यु का वरदान कहा गया। ठीक है, इसी बात पे शायद आपको याद है कि इसी वरदान के कारण भीष्म ने जब महाभारत में बाणों की शैया पर पड़े रहे, अपनी इच्छा से उत्तरायण आने पर भी उन्होंने शरीर त्यागा था, क्योंकि वो खुद एक देवता थे। उन्होंने कहा मैं खुद त्यागूंगा। 100, 200, 300 बहुत साल जीवित रहे थे। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपने नजरिए से बताइए, क्या भीष्म का निर्णय सही था? क्या महाभारत का सबसे गहरा प्रश्न यही था कि एक और प्रतिज्ञा त्याग थी, पिता की भक्ति उनके लिए एक सर्वोच्च उदाहरण था, या दूसरी ओर कहें तो इस प्रतिज्ञा के कारण पूरे कुरुवंश का उत्तराधिकारी की जो परेशानियां थी, जटिलताएं थी, वो पूरी जो एक होती ना फादर से लेके आगे तक की जो पूरी एक एंसेस्टर्स की जो एक वो होती है, ठीक है, वो पूरी रूपरेखा बिगड़ गई, श्रृंखला पूरी बिगड़ गई। महाभारत किसी पात्र या पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं है। ये हमें ये बताती है कि आपके किए गए निर्णय आपको दूरगामी कितने चोट देंगे। आपके किए गए निर्णय आपको आगे आने वाले कितने पीढ़ियों तक आपको इस चीज के लिए याद दिलाते रहेंगे। आज की सीख मैं यही कहूंगा, त्याग महान है त्याग, लेकिन हर त्याग का एक दीर्घकालिक परिणाम भी होता है। भावनाओं में आके अगर आप निर्णय लेंगे तो आपकी पीढ़ियां प्रभावित कर जाएंगी। अपने कर्तव्य को और अपने विवेक दोनों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और अब इस वीडियो में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। भीम ने अपने पिता के लिए खुशी खुशी सब कुछ त्याग दिया, और त्याग अमर भी हो गया, लेकिन उस त्याग से पूरी दिशा बदल गई। तो केवल नियत सही हो ये जरूरी नहीं है, कई बार परिणाम भी परखे जाते हैं। अगर भीष्म आंख बंद करके सोचते, विचार करते कि यार मेरा इस स्टेप से क्या होगा, तो शायद स्थिति सुधर जाती। शायद उन्हें लगता नहीं, पिता को ये वरदान नहीं देना चाहिए, पिता के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं करना। सत्यवती की कहानी पढ़ेंगे अगले, उसमें समझेंगे। ठीक है, बाकी ध्यान रखिए। टाटा, हरे कृष्ण।